सुपरस्टार प्रदीप पांडे चिंटू के साथ ब्यूटीफुल अक्षरा सिंह और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड अभिनेत्री तनुश्री भी इस फिल्म में हैं। बहुत ही प्यारा इंसान है, बहुत ही नेक दिल बंदा है और को स्टार तो लाजवाब है। इसमें कोई शक नहीं है। उनके साथ काम करके सच में बड़ा मज़ा आता है। पहले गुजराती की, फिर मारवाड़ी की, बंगाली, नेपाली, फिर भोजपुरी की, कन्नाडा की, तमिल किया। पहली फिल्म थी मेरी जान तेरे नाम, खेसारी जी के साथ काम किया था। अभी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी के जी साथ। बिल्कुल बिल्कुल। हर हीरो मेरे लिए कंफर्ट जोन है, क्योंकि वो भी अपना काम उसी तरीके से निभाते जितना कि मैं कोशिश करती हूँ अपना काम निभाने के लिए। कोई भी अगर फीमेल आर्टिस्ट है या कोई भी लड़की है, ये वो बखूबी जानती हैं उनका क्या दायरा है, उन्हें कितना हद पार करना चाहिए, कितना नहीं चाहिए। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका देसी भारत के इस महामंच पर। मेरा नाम धर्म दुबे है और इस समय मेरे साथ जो अभिनेत्री बैठी हुई हैं और सीट पर, इनका नाम है तनुश्री। और तनुश्री को भला कौन नहीं जाता, भोजपुरी इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक हीरो के साथ काम की है, काफ़ी फिल्में दी हैं, ब्लॉकबस्टर भी साबित हुई हैं। बहुत स्वागत आपका देसी भारत पर। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ और इस वक्त जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं देसी भारत के थ्रू, सभी को मेरा प्रणाम। अच्छा, मैं जानता हूँ कि ये जो आपसे पूछूंगा ये कहीं ना कहीं गलत होगा, लेकिन क्या है कि पहली बार आप हमारे चैनल पर आई हैं, तो कुछ आपके बारे में हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। मैम, कितने साल हो गए आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में, एंड इससे पहले क्या कर रहे थे आप और कैसे आपका आना हुआ इंडस्ट्री में? क्योंकि यू आर नॉट फ्रॉम अ भोजपुरी ना, यू आर नॉट फ्रॉम अ बिहार और यूपी, सो प्लीज़। कहानी की शुरुआत यहाँ से हुई। मैं स्कूल में पढ़ती थी। आई वॉज इन 5th स्टैंडर्ड और 4th स्टैंडर्ड में भी, 2006 या 5 में। मेरी मॉम स्कूल की टीचर है और उसी स्कूल में एक प्रिंसिपल थे जो फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे। ही वॉज अ प्रोड्यूसर। तो उन्होंने मम्मा को बोला कि आपकी बेटी बड़ा अच्छा डांस करती है और आप खुद ही एक भरतनाट्यम की टीचर है, तो एक एल्बम हम लोग सोच रहे हैं माता जी का एल्बम करें, तो उस पर क्या आप तो एक गाना अपनी बेटी से करवाएंगे और बाकी बच्चों को आप एक डांस सिखाएंगे? तो मम्मी ने कहा हाँ ठीक है, करते हैं। तो कहीं ना कहीं शुरुआत 2005 या 2006 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। तो फिल्म इंडस्ट्री से आने से पहले मैं सिर्फ स्टडी ही करती थी और धीरे धीरे देखा जाए तो अभी पहले गुजराती की, फिर मारवाड़ी की, बंगाली, नेपाली, फिर भोजपुरी की, कन्नाडा की, तमिल किया। तो ऐसा फिक्स नहीं है कि दैट आई एम वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री। तो मल्टी इंडस्ट्री जो मुझे मिलता है या कोई भी काम मिलता है तो मैं छोड़ती नहीं हूँ। मैं सब इंडस्ट्री में काम करना पसंद करती हूँ और लगभग मुझे हो गए 20 साल के आसपास। 20 साल के आसपास हाँ। इंडस्ट्री में। खैर, बाकी इंडस्ट्री में आपने तो करा ही है, लेकिन भोजपुरी में आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप अगर भोजपुरी में नहीं आती तो हमें बहुत सारे गाने, बहुत सारी फिल्में नहीं मिलती। खैर, एक सवाल मेरा ये है कि फिल्में तो आपने बताया बहुत सारी, लेकिन भोजपुरी की कितनी फिल्में अब तक आपने कर ली है? भोजपुरी मैंने स्टार्ट किया 2011 से। पहली फिल्म थी मेरी जान तेरे नाम, खेसारी जी के साथ काम किया था। अभी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी के जी साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और बस वहाँ से 2011 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। अभी 2022 चल रहा है और भगवान करे ये जर्नी ख़त्म ना हो। मैं चाहती हूँ ये ऐसे ही चलता रहे। एंड सर, आपने कहा थोड़ी देर पहले कि भोजपुरी में आने के लिए शुक्रिया। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, ये बात गलत है। मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री ने मुझे अपनी फैमिली की तरह अपनाया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सच कहूँ तो बहुत जगहों में मैंने काम किया है, लेकिन जो काम और जो दर्शक मुझे यहाँ से पसंद करते, जो प्यार मुझे यहाँ से मिलता है, वो मुझे कहीं और नहीं मिला। क्या बात है। अच्छा, ये बताएं कि ज़्यादातर मुझे लगता है भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने ही एक्टर्स हैं सभी के साथ आपने काम कर लिया होगा। हाँ, ऑलमोस्ट मैंने सभी के अगर मैं साथ काम आपके किया। साथ आपके आपके मुंह से अगर मैं उन स्टारों का नाम सुनना, अगर बिल्कुल। तो कौन कौन से वो? पहली फिल्म तो मैंने अभी जस्ट बताया कि हाँ या खेसारी जी के साथ, फिर ऋषभ कश्यप, गोलू, फिर पवन जी के साथ मैंने किया, चिंटू जी के साथ कर किया और भी बहुत सारे स्टार्स हैं। यश जी के साथ किया। नीरव जी के साथ मुझे मौका ही नहीं मिला। एक बार ऐसा हुआ था कि मैं करने वाली थी, बट डेट के चलते थोड़ा इधर उधर हुआ है। बट आगे है, मौका है, हम लोग ज़रूर साथ में काम करेंगे। अच्छा, ओके। तो ये बताएं कि आपने किया तो सभी के साथ काम है, लेकिन कंफर्ट जोन स्पेशली आपको किस एक्टर के साथ लगता है? आपको क्या लगता है कि मैं इस एक्टर के साथ स्क्रीन पर बहुत अच्छी लगती हूँ? खुद को आप किन के साथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत देखती हैं स्क्रीन पर? सी बीइंग अ एक्टर और बीइंग एक्ट्रेस,
मैं मैं जो स्टोरी होती है, उसका जो किरदार होता है, उसको ज़्यादा देखना मैं पसंद करती हूँ। हर हीरो मेरे लिए कंफर्ट ज़ोन है, क्योंकि वो भी अपना काम उसी तरीके से निभाते जितना कि मैं कोशिश करती हूँ अपना काम निभाने के लिए। तो ये कोई वो बात नहीं है कि किस में कंफर्ट है, किस में कंफर्ट नहीं है। और अगर आपको कुछ सक्सेस अचीव करना है, तो आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से हट के अनकंफर्टेबली काम करना पड़ेगा, तब जाके आपको खुद को महसूस होगा कि आप इसमें भी कर सकते हो, उसमें भी कर सकते हो। और सक्सेस पाना इतना आसान तो है नहीं। तो जिसको भी ये पाना है, तो ये मंत्र है बहुत बड़ा कि अपने कंफर्ट ज़ोन से निकल के उसको मेहनत करके अचीव करें। हाँ बात है, देखा एज ए सीनियर एंड एज ए एक्सपीरियंस एक्ट्रेस जिस तरह का बयान देती है, बिल्कुल बहुत मज़ा आ गया। आपने ऐसी बातें करी हैं कि किसी को बुरा लगने की आवश्यकता ही नहीं है। खैर इस समय दोस्तों आपको बताएं कि मुंबई के एक फेमस स्टूडियो में हम बैठे हैं। फिल्म का नाम है अग्निसाक्षी और इस फिल्म की शूटिंग चल रही है। मैं जानता हूं कि कहानी वायरल नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इतना तो बता सकते हैं कि इस फिल्म में हीरो कौन है। सुपरस्टार प्रदीप पांडे चिंटू के साथ ब्यूटीफुल अक्षरा सिंह और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड अभिनेत्री तनुश्री भी इस फिल्म में हैं। तो चिंटू और अक्षरा जी के साथ इस फिल्म में आप केमिस्ट्री बना रही हैं। मैं जानता हूँ आप कहानी नहीं बताएंगे, लेकिन कम से कम आपके जो ये जो वेशभूषा है देखकर लग रहा है कि विधवा के किरदार में आप मैं तो विधवा हूँ, लेकिन सिंदूर है मेरी अभी भी। ये अभी ताज़ा ताज़ा लगा है, ताज़ा ताज़ा लगा है। तो बहुत ही मिस्ट्री आप समझ ही पा रहे हैं कि मैं विधवा के कैरेक्टर में हूँ, लेकिन मेरे मांग में सिंदूर है। तो मेरा कैरेक्टर जो है इस फिल्म में अग्निसाक्षी बहुत ही प्यारा है और बहुत दमदार है। आप इसको बहुत मल्टी शेड में किया हुआ है मेरा कैरेक्टर। मेरा नाम है इस फिल्म में कुंती। और बहुत ही प्यारा है, बड़ा प्यारा नाम है। कुंती के कितने तकलीफ़ दुख आप तो जानते हैं, इस फिल्म में मेरे लिए बहुत तकलीफ़ और दुख भरा हुआ है। किरदार निभाने में बड़ा मज़ा आ रहा है। राज जी ने मुझे बहुत ही चैलेंजिंग रोल दिया है और हर फिल्म मेरे लिए पहली फिल्म की तरह होती है, क्योंकि हम लोग जब पहली बार फिल्म करते तो टेंशन, वो घबराहट, वो कैसा होगा क्या नहीं होगा, ये सब चीज़ों लेके हम लोग काम करते, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। एंड चिंटू जी के बारे में कहा जाए तो उनके साथ मैंने पहले भी काम किया है। बहुत ही प्यारा इंसान है, बहुत ही नेक दिल बंदा है और को स्टार तो लाजवाब है, इसमें कोई शक नहीं है। उनके साथ काम करके सच में बड़ा मज़ा आता है। वाकई में मैं यहाँ आया हूँ और मैं लगभग देख रहा हूँ कुछ 4 घंटों से यहाँ हूँ, 4 साढ़े 4 घंटों से आपको देखता हूँ। आप आती हैं, अपना काम करती हैं और फिर सीधे आप अपने रूम में चली जाती हैं। बहुत ज़्यादा मैं आपको ऐसा खुला नहीं देख रहा लोगों के साथ बात करते हुए या सेट पे ऐसे घूमते। बड़ी प्राइवेसी में रहना पसंद करती हैं, ऐसा है या यहाँ पर आपको उतना कंफर्ट जोन मिल नहीं रहा? नहीं, कैसा है ना कि जब आप कोई किरदार निभाते हैं, जो सीन होता है, आर्टिस्ट का पहला कर्तव्य यही होता है कि आपको सीन के हिसाब से ढलना पड़ता है। इस वक्त आप मेरे आंखों में आंसू देख रहे हैं, बहुत ही गंभीर सीन मेरा रहा है, तो कहीं ना कहीं आज सुबह से मेरा ये कंटिन्यू रहा है, तो मुझे इसमें ढलना है। तो जितना इसमें ढलूँगी मेरा सीन उतना अच्छा होगा, मेरा सीन जितना अच्छा होगा मेरा किरदार खुल के आएगा, मेरी पब्लिक मुझे उतना प्यार करेगी। पूरी कोशिश करती हूँ मैं कि मैं अपने किरदार के साथ इतना ऑनेस्ट रहूँ, तो मैं कोशिश करूँ कि आज सुबह से मैं ऐसे ही रहूँ। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बातें आप कर रही हैं। जाते जाते आखिरी में 2 ऐसे सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण हैं इस वजह से, क्योंकि आपके जो फॉलोअर्स होंगे फीमेल बहुत ज़्यादा ऐसे होंगे जो आपकी तरह भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करना चाह रहे होंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर हमेशा से एक आरोप रहा है, लोग आरोप लगाते रहे हैं कि भाई गिव एंड टेक का फॉर्मूला यहाँ भी चलता है, या फिर ये कहें कि हीरोइनों को प्रोड्यूसर और डायरेक्टर परेशान करते हैं, काम देने के लिए दुनिया भर के ऑफर्स देते हैं। आपने कभी ऐसी चीज़ें देखी है या आपके साथ इस तरह की कोई चीज़ें आई है या नहीं भी है, तो क्या कहना चाहेंगे इन मुद्दों पे? कैसी है इंडस्ट्री? देखिए, पाँचों उंगली एक बराबर नहीं होती है। अगर कोई आपका हाथ थामना चाहे, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको उन्हें उंगली थमानी है या नहीं थमानी है। कोई भी अगर फीमेल आर्टिस्ट है या कोई भी लड़की है, ये वो बखूबी जानती हैं उनका क्या दायरा है, उन्हें कितना हद पार करना चाहिए, कितना नहीं चाहिए, और सबका एक अपना वे होता है काम करने का। तो और दूसरी बात जो अभी आपने कहा कि इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में मैंने तो ऐसा फेस नहीं किया है, क्योंकि मैं बहुत टाइम में ना, अभी आपको जस्ट बताया मैं 2011 से काम कर रही हूँ, मुझे ऐसा कभी लगा नहीं। यहाँ इस इंडस्ट्री में खाली कुछ गाने ही ऐसे जो बीच में गलत आ गए थे, तो हालांकि वो दौर अभी ख़त्म हो गया, वो ऐसा नहीं होता है, नाम से ही बदनाम है।
बट एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी हमारे इंडस्ट्री में आना चाहती है प्लीज़ वेलकम, हमें वाकई में आप सभी लोगों का ज़रूरत है, आप लोगों के टैलेंट की ज़रूरत है एंड मोस्ट वेलकम। खास करके फ़ीमेल आर्टिस्ट हमारे पास देखा जाए तो हमें और चाहिए, क्योंकि जितनी इंडस्ट्री हमारी बड़ी होगी हमारा नाम भोजपुरी इंडस्ट्री का उतना ज़्यादा होगा। वो सारी फीमेल एक्ट्रेसेस जो आना चाह रही हैं इस इंडस्ट्री में, बेझिझक आओ, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। अगर आप में टैलेंट है, उतना उतना आप में कॉन्फिडेंस है, तो आप अपना सिर्फ काम करो। छोटा सी किरदार ही भले क्यों ना, आपको अपना काम करना है और दिखाना है। कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी फिल्मों में ऐसा होता है कि लीड आर्टिस्ट धोखा खा जाते हैं, मतलब वो लोग डाउन हो जाते हैं, लेकिन एक छोटा सा कैरेक्टर ऐसे निकल जाता है। तो आपको सुई बन के घुसना है और अपने आप को शो करना है। बिल्कुल। और उन 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 महिला एक्ट्रेसेस के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगी जो कहीं ना कहीं शॉर्टकट तरीके से काम पाने की कोशिश में होती हैं और फिर जब नाकाम हो जाती हैं तो फिर इस तरह के आरोप लगाती इंडस्ट्री हैं को आरोप लगा कि देती भाई है। यहाँ पर गिव टेक या फिर कुछ डिमांड के फॉर्मूले, ऐसी एक्ट्रेसेस के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश, क्या सलाह? कभी ऐसा कुछ होगा तो सीधा जवाब दीजिए कि नहीं, मैं ये कंफर्ट जोन नहीं है मेरा और मैं सिर्फ अपना काम से मतलब रखूँगी। और सच कहूँ तो आपके अंदर अगर टैलेंट होगा या कोई लड़की आगे बढ़ती तो पीछे खींचने के लिए बहुत लोग होते हैं। सबको अनदेखा कर दो, वो घोड़े के यहाँ पर होता है ना, ऐसा लगा के सीधा सीधा चलते, सीधे सीधे ही आगे चलो। एग्जैक्टली, कहीं मत देखो, अपने काम में फोकस करो, सीधा आगे देखो। और सबसे बड़ी बात, मॉम डैड का आशीर्वाद लेना कभी मत भूलना। नारायण जी हमेशा उनके साथ रहे और सिर्फ अपने काम में फोकस रखो, बाकी सब भूल जाओ। जो लोग आपको गलत ऑफ़र देते, आपका सिर्फ काम देख के कल को वो आपको बोलेंगे आई एम सो सॉरी कि मैंने गलत समझा। आप वाकई में बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, अगली फिल्म में आप ये रोल ज़रूर करेंगे, ये ज़रूर आएगा। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। वाकई में आपसे बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है एंड मुझे लग रहा है कि ये जो बातें आपने करी हैं, जितने सवालों के मेरे जवाब दिए हैं, ये एक एक्सपीरियंस ही कह सकता है और एक पढ़ा लिखा आदमी कह सकता है। पढ़ा लिखा एक्टर इस वजह से मैं कह रहा हूँ क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन चीज़ों की भी, आपको नहीं लगता? ब्रदर क्या है ना, पढ़ा लिखा जो आप कह रहे हो ना, सिर्फ किताब से नहीं पढ़ा लिखा इंसान होता है। माहौल, घर का माहौल, आसपास का माहौल, शिक्षा देने वाला या उसको अपनाने वाला कैसा होना चाहिए, ये माहौल पे डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी बात, आप किस चीज़ को लेना चाहोगे। अगर आपको लगता है किसी ने गाली दी, क्या आप उसको रिपीट करोगे? और आपका मन कहता है कि नहीं, इसको रिपीट नहीं करना है, सामने नारायण का फोटो है तो श्री कृष्ण का नाम लो और उस तरफ चले जाओ। तो देखो, आपको गलत वाइब्रेशन या कुछ नेगेटिविटी कभी आपके सामने नहीं आएगी और आप ऐसे ही चलते रहोगे। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच हमसे इतनी शुक्रिया। बातें करने के लिए। दोस्तों, तनुश्री हमारे साथ हैं और इनसे कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ज़रूर। देखिए, देसी भारत में पहली बार आप आई हैं, इंटरव्यू कर रही हैं और अब से देसी भारत के जो फॉलोअर्स हैं, आपके भी फॉलोअर्स होंगे, आपके भी फ़ैन यहाँ भी बनेंगे। क्या कहेंगी आप उनसे, अगर अपने दिल की कोई एक रूबरू बात, अपने दिल के करीब की कोई बात दर्शकों तक पहुँचाना चाहें तो वो क्या होगी? मुझे फॉलो करो, इस चैनल को फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मुझे मत भूलना और प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम को ऑनलाइन दो। बिल्कुल सामान्य से डिमांड। बहुत So sweet. मेरी डिमांड्स बहुत छोटी छोटी होती है, मैं तो बलून में भी खुश हो जाती हूँ, मुझे बहुत बड़ा कुछ नहीं चाहिए बस। और हाँ, मुझे डोरेमोन देखना बहुत पसंद है, तो डोरेमोन देखना भी मत भूलना। डोरेमोन देखना भी मत भूलना। ओके, सो गाइज, इस इंटरव्यू को यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। नमस्कार। शुक्रिया।